वालेकुम सलाम मौलाना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं चंद सवाल लेके यहाँ पे हाज़िर हुआ हूँ। मेरी पहली सवाल ये है कि आज के सोसाइटी में हमें किस तरीके से रहना चाहिए और किस तरीके से चलना चाहिए एक दूसरे के साथ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन सलामुन अलैकुम। आपका एक दफ़ा फिर हमारे इस प्रोग्राम में इम्पोर्टेंट ऑफ माह रमज़ान में खुशामदीद है। और आप देख रहे हैं, आपकी फ़ीडबैक भी हमें मिली, जिसका हमारा प्रोग्राम और हमारी पूरी टीम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। नाज़रीन, आपने जैसा कि देखा इम्पोर्टेंट ऑफ माह रमज़ान में कि ये रमज़ान ख़ास तौर से जितनी बरकतें लेकर आया है, जितनी फ़जीलतें लेके आया है, लेकिन इसकी ख़ास तवज्जो जो है हमारी सोसाइटी के ऊपर है। रमज़ान दीन अमल का नाम है। रमज़ान सोसाइटी में पीस का नाम है। रमज़ान हमें पैगाम देता है कि हमें एक समाजी ज़िंदगी किस तरीके से गुजारना चाहिए। तो आइए नाज़रीन, इसी के साथ आज हमारी गुफ्तगू होगी। देखते हैं कि इस्लाम समाज में रहने के लिए क्या आदाब सिखाता है, क्या पैगामात देता है और किस तरीके से हमें आज की सोसाइटी में ज़िंदगी गुजारना चाहिए। यूँ तो हर इंसान एक कामयाबी की बुलंदी पर जाना चाहता है। हर इंसान की सोच ये है कि उसे एक बुलंद मकाम मिले, एक सक्सेसफुल लाइफ मिले। चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बुज़ुर्ग हो, चाहे जवान हो, हर इंसान किसी ना किसी तरीके से अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाना चाहता है। इसकी ज़िंदगी में किसी किस्म की कोई कमी ना रहे, हमेशा कामयाबियां उसके कदम चूमती रहें। ये एक वाज़ेह हकीकत है कि दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है कि जो माल और दौलत और तरक्की और कमाल नीस कामयाबी व कामरानी से नफ़रत करता हो। आप गौर फरमाएं और देखें, कोई ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जो ये कहता हमें नज़र आए कि मैं तो कामयाबी नहीं चाहता हूं, तरक्की मुझे पसंद नहीं, सक्सेस होना, एक बुलंद मकाम पे जाना मेरी ख्वाहिश नहीं। और यही वजह है कि जब इंसान को उसके कामयाबी के रास्ते में रुकावटें नज़र आती हैं तो इंसान वहाँ पे टेंशन, स्ट्रेस में आ जाता है। आप पूछें क्या बात है, आप खुश नज़र नहीं आ रहे, आपके चेहरे पे ये गम कैसा है, परेशानियाँ कैसी हैं? जवाब यही होगा कि कुछ काम था वो रुक गया है ज़रा। तो मालूम ये हुआ कि हर इंसान कामयाबी चाहता है। तो कामयाबी मिलेगी कैसे? ये और बात है, हर इंसान कामयाबी चाहता, लेकिन सबके मंजिलें एक हैं। रास्ते भले ही क्यों ना अलग अलग हों, रास्ते भले ही क्यों ना डिफरेंट्स हों, जो उसने रूट्स अपनाया है वो डिफरेंट्स हों, फ़र्क हो, लेकिन मंजिल सबकी एक है। मंजिल सबकी कामयाबी। सबको एक कामयाब बनना है। तो ये कामयाब हम बनेंगे कैसे? किस तरीके से कामयाबी हमारे हाथ आएगी? आपने देखा होगा कि हम कोई भी काम करते हैं इसलिए करते हैं ताकि वो चीज़ लॉन्ग टाइम रहे। पैसा हमने इन्वेस्ट किया इसलिए ताकि आगे चल के इससे बड़ा फ़ायदा हमें हासिल हो। किसी काम में चैरिटी करते हैं ताकि हमारा नाम जिंदा रहे। यानी सोच ये होती है कि जितने दिन तक ये चीज़ बाकी रहेगी हमारा नाम जिंदा रहेगा। लेकिन अफसोस ये है, दुनिया में कोई ऐसी शय नहीं है जो लास्ट टाइम तक बाकी रहे।
और जो ये कहे कि मैं हमेशा बाकी रहूँगी। हर एक चीज़ को एक न एक दिन फना होना है, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिसे कभी मौत नहीं आ सकती, जो हमेशा बाकी रहने वाली चीज़ है। वो है सिर्फ और सिर्फ हमारे खुदा की ज़ात। ज़ात खुदा ऐसी शय है जो हमेशा बाकी रहने वाली है। तो नाज़रीन, जब आपने देखा कि खुदा की ज़ात जो हमेशा बाकी रहने वाली है, तो अगर हम अपना नाम इसके नाम के साथ जोड़ लें तो क्या हमारा नाम जिंदा नहीं रहेगा? जब तक अल्लाह का नाम रहेगा हमारा नाम भी रहेगा। जब तक उसका नाम बाकी है हमारा नाम भी बाकी है। जैसा कि हमारे और आपके तीसरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि माज़ा वजद मन फ़क़दक व माज़ा अल्लज़ी फ़क़द मन वजदक। इसने क्या पाया जिसने तुझे खोया, और उसने क्या खोया जिसने तुझे पा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, कितना खूबसूरत कलाम है इमाम का। आप कह रहे हैं कि जिसे अल्लाह मिल गया गोया उसे सब मिल गया, और जिसको अल्लाह ना मिला, सारे जहां की दौलत खुशियां क्यों ना हो, लेकिन उसे कुछ हासिल ना आया। तो सवाल यह होता है कि कुर्ब खुदा, ये नज़दीकी हमें किस तरीके से हासिल होगी, जिसके लिए हम इतनी जुस्तजू कर रहे हैं, इतनी तलाश, इतनी दौड़ भाग मेहनतें कर रहे हैं। किस बिना पर, किस तरीके से हमें खुदा की कुर्बत हासिल होगी? कहते हैं खुदा की कुर्बत उसी को हासिल होगी जो ये जहां में, ये सोसाइटी में अमल साले करेगा, अपनी सोसाइटी में अच्छे मैनर्स के साथ अपने दोस्तों के साथ पेश आएगा, जो नेकियां अंजाम देगा, लोगों का ख्याल रखेगा, अपने पड़ोसियों का, नेबर से मोहब्बत करेगा, उनसे अच्छे से पेश आएगा, अपने से कमज़ोरों का ख्याल रखेगा, यतीमों की मदद करेगा। तो खुदा की कुर्बत किन को हासिल होने वाली है? उनको हासिल होने वाली है कि जो लोग इस सोसाइटी में, ये समाज में लोगों का ख्याल रखेंगे। और खुदा वंदे आलम क्या खूब कहता है, ऐ मेरे बंदो, तुम मेरे बंदों का ख्याल रखो, मैं तुम्हारे बंदों का ख्याल रखूंगा। तुम लोगों का ख्याल रखो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह कि अगर हम अल्लाह के बंदों का ख्याल रखेंगे तो अल्लाह हमारा ख्याल रखेगा। अब फिर कहता है कि ये अमल खाले जो होना चाहिए, अमल साले, ये डिपेंड करता है तुम्हारी नीयत के ऊपर। तुम्हारी नीयत भी खालिस होना चाहिए। अगर हमारी नीयत खालिस नहीं है, अगर उनमें दिखावा है, शो ऑफ है, तो ये अमल साले कोई काम का नहीं। इस्लाम अमन का नाम है, आपस में मिलजुलने का नाम है। तो नाज़रीन, इसी के साथ, इसी टॉपिक के ऊपर, इसी गुफ्तगू के ऊपर हमसे बातें करने के लिए हमारे एक दोस्त, आप ही के विजयवाड़ा के शहर के मीर मोहसिन अली, जो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं, यहाँ पे आए हैं, जिनके पास कुछ सवालात हैं। इनके सवालात सुनते हैं, इंशाअल्लाह उनके जवाबात भी देंगे कि आज के सोसाइटी में हमें किस तरीके से रहना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत सवाल किया इन्होंने। इस्लाम इसी का नाम है। इस्लाम मोहब्बत और भाईचारगी का नाम है। आज की सोसाइटी में हमें लोगों से मोहब्बत के साथ पेश आना चाहिए, लोगों से शफ़क़त के साथ पेश आना चाहिए। इस्लाम हमें परमिशन नहीं देता है कि हमारे सोसाइटी में हम फितना करें, फसाद करें, या ऐसे अल्फाज, ऐसे वर्ड, ऐसे सेंटेंस का इस्तेमाल करें
कि जिससे किसी शख्स को चोट पहुँचे, उसे तकलीफ़ होती हो। इस्लाम कहीं भी इसकी परमिशन नहीं देता है। इस्लाम ने हर जगह ये कहा है कि हमें चाहिए जितना हो सके हम अमन पहुँचाएँ, फितना ना करें, फितना से बचें। हम देखते हैं अगले सवाल। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से किस तरह चलना चाहिए, इसके बारे में इस्लाम क्या कहता है? जी माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत आपने सवाल किया कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ किस तरीके से रहे, उसका क्या बिहेवियर होना चाहिए। बहुत ही वाकई आपकी सोच के मुताबिक बहुत ही खूबसूरत आपने सवाल किया। मैं आपको इसकी मुबारकबाद देता हूँ, आपकी हौसला अफजाई करता हूँ। दोस्तों, हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, जाहिर सी बात है हिंदुस्तान की हमारी तहज़ीब है यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह ये वो सरज़मीन है जहाँ पे हर तरह के मज़हब यहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ पे क्रिश्चियन भी हैं, यहाँ पर यहूदी भी हैं, यहाँ पर हिंदू भाई भी हैं, यहाँ मुसलमान भाई भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान वो मुल्क है कि जिसमें हर तरह के रंग नज़र आते हैं, हर तरह के मज़हब के मानने वाले, धर्म के मानने वाले यहाँ पे भाईचारगी और मोहब्बत के साथ रहते हैं। लेकिन सवाल ये होता है कि मुसलमानों का क्या बिहेवियर होना चाहिए नॉन मुस्लिम के साथ। मैं इसको इस तरीके से वाज़े कर दूँ, हमारे और आपके रसूल जिन्होंने हमें इस्लाम का तरीका बताया, इस्लाम के रास्ते बताए। आप एक दफ़ा सफ़र कर रहे थे और सफ़र में आपकी एक ऐसी औरत से मुलाकात हुई जो ज़ईफ़ा थी, बूढ़ी थी, जो खुद आपसे दुश्मनी रखती थी और ये कहते जा रही थी कि मैं ये मक्का शहर छोड़ के चली जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर जब से मोहम्मद आए हैं वो हमारे दीन को बुरा भला कहते हैं और अंधे के खुदा के बारे में बातें करते हैं। मैं उनके साथ नहीं रहूँगी और मैं छोड़ के चले जाऊँगी। ये कहकर सोचकर उसने इरादे सफ़र किया, गठरिया बांधे, सामानों को बांधा उसने, लेकिन बूढ़ी है, जा नहीं सकती है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, नज़दीक आए, कहा ए ज़ईफ़ा, अगर तू कहे तो ये तेरा सामान उठा के मैं वहाँ पहुँचा दूँ। क्योंकि वो ज़ईफ़ा उन्हें पहचानती नहीं थी कि ये वही मोहम्मद है जिनकी मैं बुराई करती हूँ, जिनके लिए दुश्मनी अपने दिल में रखती हूँ। कुछ देर मना करने के बाद उसने उनको दे दिया। हालत ये है कि जब आप सफ़र कर रहे हैं, आपने देखा कि थक गई, इसे भूख लग रही है, तो अपने हाथों से खाना निकाल कर उसके मुँह में निवाला बना के खाना दे रहे हैं। वो प्यास कहती है तो आप उसे पानी पिला रहे हैं। नतीजा ये हुआ दोस्तों कि जब वो अपने मंजिल तक पहुँची और जब लोगों ने देखा कि जिस मोहम्मद की बुराई कर रही है उसी के साथ सफ़र तय करके आ रही है, और जब लोगों ने कहा कि तू जिस मोहम्मद की बुराई करती है तो वही मोहम्मद है जो तेरे साथ आ रहा है, और जब उसने ये देखा कि वो मोहम्मद है जिसकी मैं बुराई करती थी लेकिन ये इससे मेरे साथ इतनी मोहब्बत और प्यार से पेश आ रहा था, तो यही तरीका हमें भी मिलता है और यही मैसेज या पैगाम हमें भी मिलता है कि हम हिंदुस्तान में नॉन मुस्लिम के साथ भी प्यार और मोहब्बत और शफ़क़त के साथ पेश आएँ। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ किस तरह चलना चाहिए, इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है? जी बहुत ही खूबसूरत आपने सवाल किया। वाकई मैं आपके सवालों की दाद दूंगा। बहुत ही अच्छे सवालात कर रहे हैं हमारे मोहसिन साहब। इनका कहना यह है कि नमाज को क्यों बाजमात हम अदा करते हैं और इसका फ़ायदा क्या है। मैं फिर आपको मैं बता दूं कि इस्लाम जो है बैलेंस का नाम है। इस्लाम के नज़दीक कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। आपने देखा होगा आज हमारी सोसाइटी में हर जगह पे क्लास बने हुए हैं। ये अमीरों की क्लास है, ये वीआईपीओं की क्लास है, ये ए ग्रेड क्लास है, ये उनकी क्लास है। लेकिन इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे तो इस्लाम में जमात के नमाज़ पढ़ने से बहुत से फ़ायदे हैं, बरकतें होती हैं, आपस में लोग मिलते हैं एक दूसरे से। लेकिन एक फ़ायदा ये भी है कि इस्लाम इसमें बैलेंस करार देता है। ये बताना चाहता है कि मेरी बारगाह में जो आता है सब साथ यहाँ पे खड़े हैं। यहाँ पर ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। ना कोई बंदा है ना कोई बंदा नवाज। जी मौलाना, बहुत बहुत शुक्रिया। नमाज को जमात के साथ पढ़ने के लिए ज़ोर दिया जा रहा है, इसका क्या फ़ायदा है, आप बताइए। जी बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी कि अमल बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर किसे कहते हैं। मैं ये बता दूं कि इस्लाम हमेशा अच्छे कामों की तरफ तवज्जो दिलाता है और बुराई से और बुरे कामों की तरफ से मना करता है कि बुरे काम ना करें। तो यहाँ पर अमल बिल मारूफ और नही मुनकर का भी यही तारीफ़ है कि अगर हम देख रहे हैं कि हमारा कोई दोस्त जो अच्छे काम नहीं कर रहा है
तो उसको हम हिदायत करें। इसे कहते हैं अमर बिल मारूफ। हम कहें कि आप अच्छे काम करें, अच्छे काम की तरफ तवज्जो दिलाएं। वो अगर बुरे काम करता है तो उसे रोकने, इसे रोकने का नाम है नहीं अनिल मुनकर, यानी अच्छे काम की तरफ तवज्जो दिलाना अमर बिल मारूफ, व बुरे काम से रोकना नहीं अनिल मुनकर है। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना। अमर बिल मारूफ वन नहीं अनिल मुनकर किसे कहते हैं, इसके बारे में आप बताइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी बहुत ही आपने उम्दा सवाल पूछा कि इस्लाम में खुम्स और ज़कात के क्या फ़ायदे हैं। नाज़रीन, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि खुम्स और ज़कात ये कोई नई चीज़ नहीं है। आज हम किसी भी गवर्नमेंट में रहते हैं तो गवर्नमेंट में टैक्स होता है। टैक्स का दो तरह का फ़ायदा होता है, एक तो गवर्नमेंट लेती है क्योंकि आप जो उसके शरीयत, उसके सिटीज़न आपको हासिल है। दूसरी, गवर्नमेंट उन्हीं पैसों से गरीबों की मदद करती है। और ये तरीका अभी से नहीं बल्कि इस्लाम में भी इसी तरीके से रहा है। इस्लाम ने कहा है कि जो हम पैसे, हमारी इनकम है साल भर की, उसका 5वां हिस्सा, 5th, उसे खुम्स कहते हैं। साल भर की जो इनकम, जो पैसा बच गया है, उसको हम निकालेंगे और उनको देंगे जो बेचारे गरीब गुरबा हैं, ताकि वो भी हमारे बराबर आ सके। इसी तरीके से ज़कात है, सदका है, खैरात है, जो हम मदद के ज़रिए से हमारे गरीब में, हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में उनको हम ऊपर ला सकते हैं। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो गया, इनसे भी हम इजाज़त चाहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे प्रोग्राम में आपने शिरकत किया। नाज़रीन, देखते रहिए प्रोग्राम हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ माह रमज़ान और अपनी फ़ीडबैक हमें सिटी केबल के चैनल पर देते रहिए। इसी तरीके से मैं महमूद रिजवी आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुश रहें, दुआओं में हमें याद रखें। इल्तमास दुआ, खुदा हाफिज़। इस्लाम में खुम्स और ज़कात क्या है और हमें क्यों देना चाहिए, ये मेरा 5वां सवाल है मौलाना। बहुत बहुत शुक्रिया।